वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न है राहत कार्य को संगठित करने का। इस संकट का सामना करने के लिए हम धन और सामग्री के रूप में सभी तरह के साधन जुटाते रहे हैं और जुटा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में राहत कार्यों में 48 लाख लोग लगे हैं। ये कार्य जिस पैमाने पर किए जा रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कठिनाइयाँ वास्तव में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यह पहला मौका है कि सरकार को सहायता का इतना बड़ा काम हाथ में लेना पड़ा है। लगभग 90,000 विभिन्न राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कठिनाई जल आपूर्ति के अभाव की है, जिसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। कुएं खोदने, रिग्स के उत्पादन और पानी को जगह जगह पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के वास्ते ऋणों और अनुदानों के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पशुओं से संबंधित मुश्किलें भी हैं। सहायता शिविर खोले गए हैं। वनों से चारा जगह जगह पहुंचाने के लिए सरकारी सहायता या कर्जे की व्यवस्था की गई है। हम चारे की नई किस्मों की खोज का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे गन्ने का ऊपरी हिस्सा। ऐसी ही अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। 4 अरब 45 करोड़ रुपए की राशि इन कार्यों के लिए दी गई है। मुझे खेद है कि कभी-कभी यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक राज्य की अपेक्षा दूसरे के साथ पक्षपात दिखाते हैं। हमें सभी हिस्सों की कठिनाइयों पर चिंता है, चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों न हों, और हम सच्चाई से यह कोशिश करते हैं कि उपलब्ध साधनों के आधार पर सभी को समान रूप से सहायता मिले। एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है। मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर और अति सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित हैं। इस साल का सूखा कोई सामान्य सूखा नहीं है, यह बहुत असाधारण सूखा है। इससे कितने देश प्रभावित हुए हैं, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जो देश आमतौर पर अनाज का आयात नहीं करते थे, उन्होंने भी इस वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज का आयात
किया है। वस्तुतः इस तथ्य की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था ने ध्यान दिया है और वह विश्वव्यापी आधार पर साधन तथा धन जुटा रही है, जिससे सूखाग्रस्त देशों की सहायता की जा सके। उसने हमसे भी इसके लिए संपर्क किया है। हमें इस कठिन वर्ष में भी मामूली आयात ही करना पड़ा है, क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और अनाज का सुरक्षित भंडार बनाया है। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूँ जो सोचते हैं कि आयात एक लज्जाजनक उपाय है। स्टॉप।